आज सब लोग आप तो डगर परमेश्वर के एक बार धन्यवाद करेंगे। जो हूबहू जो सुलेमान ने कहा है, एक आदर्श पत्नी के लिए, एक आदर्श पत्नी के लिए, आदर्श पत्नी कैसा होना चाहिए, अपने पति के लिए आदर्शवान पत्नी कैसा होना चाहिए, वफादार बीवी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 31वां अध्याय 10 वचन। बलि पत्नी, हाँ वचन में लिखे बलि पत्नी कौन पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन में लिखा है बलि कौन पा सकता है, कौन, यहां पर शब्द है कौन पा सकता है। इसका मतलब क्या है? बलि पत्नी, इसका मतलब हर एक व्यक्ति नहीं पा सकता है। इसका साबित हो गया, कहना ये रहता है, कहेगा जब से शादी हो गया ये मेरे लिए आदर्श की बात तो छोड़ो, मेरे लिए निरादर्श की। कुछ लोग बोलेगा नया नया में थोड़ा आदर्श मानती, नया नया शादी किया था, कुछ एक बच्चा होने तक क्या थी, आदर्श मानती। आदर्श का कारण बन गए करके बहुत से लोग जब पूछते उनके सवाल यही रहते हैं। दूसरी बात, कलीसिया में जब आते हैं 100 में सिर्फ 25% लोगों का जो लाइफ जो है, 25% लोग ही रहते हैं कहने वाले भाई मेरी पत्नी बहुत आदर्शवान पत्नी, मेरे लिए बहुत आदर्श का कारण है, मेरे लिए निरादर्श का कारण नहीं है। मेरा बहुत आदर करती, मेरी बहुत इज्जत करती, मेरे बहुत एहतराम करती, जो बात मैं उसे कहता हूं उसे कभी भी इनकार कतन नहीं करती, जो मैं कहता हूं करने के लिए वो ही करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा सारा अब्राहम के लिए कैसा पत्नी मिला था, पत्नी दिया था परमेश्वर ने, अब्राहम के लिए जैसा सारा मिली थी, रेबेका के लिए जैसा, इसहाक के लिए जैसा रेबेका मिली थी, वैसे मेरी पत्नी मुझे मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है ये बात को जब सुनते हैं। लेकिन दरअसल 75% लोगों के जीवन में देखते हैं कभी ना कभी लफड़े झगड़े, हमेशा किरकिरी, हमेशा मुसीबत, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा समस्याएं नजर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए पर राजा सुलेमान जो है, उसकी 700 रानियां उसके पास थी, 300 रखेल थी, उसका जो अनुभव था एकदम कड़वा अनुभव था अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या अनुभव था? एकदम कड़वा। उसके जितना पत्नियों को जांचने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे और आपके पास एक ही पत्नी है, तो हमें एक पत्नी से ऐसा लगता है कि बाबा ये कितनी पत्नियां, बहुत जन को लगता है ये 100 के, कोई कोई बोलते ये 100 के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो राजा सुलेमान का क्या अनुभव होगा, है कि नहीं? तो वो राजा सुलेमान जो नीति वचन में जो यहाँ पर लिख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब उसके पास भी 700 जो रानियां थी, इसका मतलब कि हर कोई आदर्श के कारण तो नहीं रहेगी ना, तो निरादर्श के कारण भी होगा। इसका मतलब 700 रानियों में कोई तक आदर्शमान पत्नी रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करके वर्णन कर रहे हैं? उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके किरदार के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, पत्नियां तो बहुत मिलती है, लेकिन आदर्शमान पत्नियां बहुत कम मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर जो निरादर्श पत्नी है ना, वो भी आदर्शवान पत्नी होती प्रभु के वचन को सुनने से। हालेलुया। बोलिए बलि पत्नी कौन पा सकते है? इसी मतलब राजा सुलेमान ने भी बहुत सारी पत्नियां बुरी पाया था, तभी तो उसके मन में एक क्वेश्चन होगा ना कि बलि पत्नी कौन पा सकते है। उसके बाद बुरी पत्नियां थी तो बलि पत्नियां भी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हाथ और उठाकर परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर कलीसिया के लिए लिख रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों की बाबत लिख रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अवाम की बाबत लिख रहा है यहाँ पर कि बलि पत्नी कौन पा सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसका मूल्य, बलि पत्नी का मूल्य मूंगों से, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो क्योंकि उसका मूल्य क्या है बोलते, बलि पत्नी का मूल्य क्या है, कीमत क्या है, मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगों से भी बहुत अधिक है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूंगों मतलब सोना, चांदी, हीरा, ज़ेवरात के बाद से कंपेयर किया गया औरत को। बलि पत्नी को किससे कंपेयर किया गया, मूंगों से, सोना और चांदी से, हीरे ज़ेवरात से, यानी कीमती वस्तु, कीमती धातु से जो है उसका वर्णन किया गया, उसका तुलना किया गया प्रेज़ द लॉर्ड। बलि पत्नी को तुलना किससे किया, हीरे और ज़ेवरात से, जो कीमती वस्तु। अभी आप बताइए कीमती वस्तु को कहां पर रखा जाता है, कीमती वस्तु को कहां पर रखा जाता है, हीरा कहां पर मिलता है, हीरा कहां पर मिलता है, कोयले में मिलता है। यानी बलि पत्नी मिलने का एक मयार है। जब हीरा कोयले में मिलता है, जाहिर सी बात है, यह जरूरी नहीं कि हर एक बलि पत्नी एक अच्छा महल में मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि बलि पत्नी एक अच्छा महल में मिलेगी, बहुत बड़े बड़े अच्छे संस्कार में मिलेगी। परमेश्वर के वचन के तहत जो है बलि पत्नी कोयले में भी मिल सकती है प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोयले यानी अंधकार को दर्शाता है, रात को दर्शाता है, अंधियारे को दर्शाते हैं। ऐसा इसमें से भी एक हीरा मिल सकता है प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप एक अंधकार में रहने वाली पत्नियां होकर यहाँ पर आए प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले आप उजाले में नहीं थे, क्या पर थे, अंधकार में थे, अंधकार में अपने जीवन को जी रहे थे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वयं परमेश्वर ने क्या किया, अंधकार में से एक बलि पत्नी को बाहर निकाला, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोयले में से हीरा निकाल गया। हीरा कहां पर मिलता बोलते हैं, कोयले में मिलता प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोयले में से हीरा मिलने के बाद जो है वो हीरे को फिर से कोयले में रखा जाता है। क्या कोयले में रखा जाता है, क्या कहां पर रखा जाता है, जब उसकी कीमत मालूम पड़े, ये हीरा है, ये सोना है, ये चांदी, ये धातु, ये कीमती धातु है, तो उसकी अभी जगह जो है कोयले में नहीं है। ऐसी उसकी जगह कोयले में नहीं है। कोयले में जब हीरा मिलने का, तो हीरे का जगह कहां पर है, कीमती जगह पे प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हीरे को रखते, कहां पर रखते, हीरा सजाकर, हाँ, जेवरी क्या रखते हैं ना, कहां पर रखते हैं, जेवरी क्या रखते हैं, है कि नहीं। सोना चांदी कहां पर रखते हैं, जेवरी की दुकान में जाएगा तो सब तमाम हीरे, तमाम सोना, तमाम चांदी, जो कीमती धातु को क्या करते हैं, सजा सजा के रखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं, जेवरी के दुकानों में रखते, सजा सजा के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सजा सजा के कहां पर रखते हैं, जेवरी के दुकानों में रखते, हालेलुया। कहां पर रखते हैं, जेवरी के दुकान में रखते हैं। नीचे रखते हैं, कोयले में रखते हैं, क्या जेवरी के दुकान में रखते हैं। हाथ बढ़ाकर परमेश्वर धन्यवाद करें, हालेलुया। तो जेवरी की दुकान में रखने के बाद हम क्या करते हैं, बहनों को सोना खरीदना रहता है ना, सोना चांदी खरीदना, तो क्या करते हैं, जेवरी के दुकान में जाकर पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को एक अच्छा हीरा देखा, अच्छे जेवरात देखा, उनका मन उसकी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि वो कीमती धातु है, कीमती हीरा है, उसके अंदर चमक है। जिसके अंदर चमक रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसके अंदर रोशनी रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो भला वस्तु रहेगा वो आपको हमेशा अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। कहां पर लिखा है, पढ़ेंगे, हाँ, उसके तुल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति बलि पत्नी उस हीरो की मानिंद है, उस मूंगों की मानिंद है, उस जेवरात के मानिंद है, जो कीमती जगह पे रखा जाता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चोरों से बचा कर रखा जाता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डाकुओं से बचा कर रखा जाता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस हीरे पर हमेशा डाकुओं की भी नजर रहती, चोरों की भी नजर रहती, लेकिन सोनार क्या करते, उसको बड़ी सेफ में रखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसका काम है क्या करते हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, वो खींचता है प्रेज़ द लॉर्ड। जब पर परमेश्वर के वचन में एक औरत को, जो बलि पत्नी को जो है
वो सोनार के साथ कंपेयर किया गया, उस हीरे के साथ कंपेयर किया गया। जिस तरीके से हीरे को जरूरत में रखते हैं, ज्वेलर्स की दुकान में, तो वो लोगों को खींचता है, वैसा बलि पत्नी का क्वालिटी जो है वो लोग अपनी तरफ खींचने का रहता है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बुरी पत्नी का क्वालिटी क्या रहता है? क्या रहता है? क्या यार, शादी करके इतना दिन से यही हालत है। जब से मेरे घर में, मेरे परिवार में है ना मुसीबत है, एक दिन चैन से मुझे रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके बारे में आपका पति सही तरीके से बता सकता है आप बलि पत्नी है या आपके अंदर वो अट्रैक्शन है, या बलि पत्नी रहेगा तो अट्रैक्शन रहेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जिस्म की सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रहा, यहां पर आत्मिक सुंदरता के बारे में बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखे जो हीरा जिस तरीके से चमक है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है, खींचता है। बलि पत्नी उसी तरीके से अपने शोहर को जो है ना मन को अपनी तरफ खींचता है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, एविडेंस दे रहा हूं बराबर में। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। क्या है? जिस तरह के हीरा अपने अंदर खींचता है उसके अंदर विश्वास बैठता है। ये हीरा अगर मैं पहन कर निकलूंगा ना, लोग मुझे देखते रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कहां से लेके आ रहे बाबा हीरा? प्रेज द लॉर्ड। कितने शोहर बोलते हैं मैं हीरा को लेके घूमता ना, लोग मुझे देखते रह जाएंगे। लोगों की इंटेंशन ऊपर की सुंदरता को देखते रहना है, लेकिन पीछे लोग देखने में कि औरत है क्या? जब भी आओ, जब भी कुछ बोलो, हालेलुया। समझ गए कि नहीं भैया? समझ में आवत है क्या ना? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है बलि पत्नी का क्वालिटी क्या है? अपने पति के मन में उसके प्रति विश्वास। किसके प्रति? किसके प्रति? किसके? उसके प्रति। यानी वो पत्नी जो रहता है, पत्नी के प्रति जो है, पति के मन के अंदर क्या करते होते हैं? विश्वास को कायम करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन जो बुरी पत्नी की क्वालिटी क्या है? अपने पति के मन में विश्वास को कायम। अपने पति के मन में क्या पैदा करती हो? बोलो ना, अविश्वास को पैदा करती। प्रेज द लॉर्ड। कितने यहाँ पर पत्नियां हैं, हालेलुया, जो अपने पति के मन में अविश्वास को आपके प्रति पैदा करें। मैं वेरोनिका का सालगिरह है, उसका 4 साल पूरा हो गया। अब उसको पूछूंगा ना अपने पति के मन में विश्वास को पैदा करती है क्या, तो उसका जवाब देने का मुझे जरूरत ही नहीं है। उसका जवाब देने का मुझे जरूरत ही नहीं है। उसका सबूत उसका हस्बैंड देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका सबूत उसका हस्बैंड देता है। तो कितने लोगों का हस्बैंड यहाँ पर सबूत देते कि मेरा पत्नी मेरे प्रति उसके मन में विश्वास को कायम बनाई है क्या क्वालिटी? रितिका, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास को पैदा करती, यानी बलि पत्नी का क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? अपने पति के मन में विश्वास को कायम रखती है, विश्वास को पैदा करती है। विश्वास को पहले वो बच्चे पैदा करने की दूर की बात है, बच्चे बाद में पैदा करते हैं। पहले अपने पति के मन में जो अपने पति के मन में विश्वास को पैदा करेगी, प्रेज द लॉर्ड, जो पत्नी वो एक अच्छे बच्चे पैदा करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस बात का दलाइल मैंने देखा, सबूत देखा। पहले उसके पति के मन में अच्छा विश्वास को पैदा किया, इसके खातिर वो अच्छे बच्चे भी पैदा किए। प्रेज द लॉर्ड। वो जब से वो लड़का आया, रापू जो मेरा बेटी का लड़का है, मेरा पोता है, नवासा है, उसको देखता हूँ। परसों के दिन उसके छोटा जी के घर पे गया। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर रुका नहीं। वहां से मेरे भतीजी फोन करती, अंकल यहाँ पर जो है ना रुक रहा नहीं, आपका पोता जो नवासा जो यहाँ पर रुक रहा नहीं है। बोले क्यों बेटा? क्योंकि उसको जो है ना वो कीबोर्ड चाहिए। क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? माइक चाहिए। क्या चाहिए? माइक चाहिए। उसको क्या चाहिए? कीबोर्ड चाहिए। वो दूसरी दुनियादारी की चीजों को नहीं मांग रहा। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, पहनना नहीं। क्या मांग रहा? वो कीबोर्ड मांग रहा। क्यों?
परमेश्वर की आराधना करने वाला चाहिए। प्रेस द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेस और परमेश्वर की इबादत करने वाला चाहिए। प्रेस और जो अपने पति के मन में विश्वास को पैदा करती है वो ऐसे बच्चों को पैदा करते। प्रेस और सेकंड बात, पहले पति के मन में विश्वास को जो पैदा करते हैं, औरत की क्वालिटी क्या है बलि पत्नी की? आत्मिक बच्चों को जानती है, शारीरिक बच्चों को नहीं जानती। प्रेस और हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने बगल में पूछा आपने कौन सा बच्चा जाना है? आपके बच्चे अगर आत्मिकता से हट रहे, आपके बच्चे आत्मिकता की उपस्थिति से बाहर आ रहे, आपके बच्चे आत्मिकता में चंद साल पहले सही तरीके से बढ़ रहे थे, अभी रोशनी को लो, रोहन को लो, घर में बैठे लेकिन आ रहे, इसका मतलब क्या बात साबित हो गया? हालेलुया। इसलिए मतलब जब तक पहले आत्मा को उपस्थिति में थे, अपने पति के मन में विश्वास को कायम रखा था, उसका सबूत है कि विश्वासी बच्चे जने थे वो समय के अनुसार आकर आराधना करते थे, खुदा की इबादत करते थे। लेकिन आते आते क्या हो गया? बच्चे नेटवर्क के बाहर, बच्चे उपस्थिति के बाहर, बच्चे वरदान के बाहर। विकास आकर बैठकर क्या करता? रोहन पहले वर्शिप करता था कांगो बजाकर। प्रेस। अभी कोई कांगो घर पे जाके देने के बाद भी कांगो को उठाकर ऊपर रख दिया है। इसके दलाइल हम किससे ले, कैसे ले? यानी कहीं ना कहीं मां के अंदर जो है अपने पति के मन में विश्वास की कमी घटी के कारण, मन में विश्वास को पैदा करने की बातों की कमी घटी के कारण वो बच्चों के अंदर नजर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? इस बात के दलाइल है या नहीं है, सबूत है या नहीं है? वो एक बहन की बात नहीं कर रहा मैं, और बहुत सारे बहनें हैं। अगर आज इस कलाम में पाक इस वचन को अपने जीवन में, अपने गिरेबान में जाग कर नहीं देखेंगे, उसको लागू नहीं करेंगे, आप कैसे क्या बलि पत्नी के तौर पर ठहर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मैंने बात साबित हो गया, ये बलि पत्नी भी बुरी पत्नी में तब्दील हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन को अपने पति के साथ शुरू कर जो है अपने जीवन के अंत जो है आत्मिकता में खत्म करेगी, ये बात जरूरी नहीं है। बीच में पता नहीं किस तरीके का खीरा है जो अपने पति के मन में शुरू में जैसा विश्वास को पैदा करती थी, ईमान को पैदा करती थी, उसके कदमों में कदम मिलाकर चलती थी। अकाल के समय में, मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में पता नहीं वो दिन कहां चले गए, पता नहीं वो दिन क्या हुए, क्यों वो दिन आज वापस लौट कर नहीं आ रहा। जाके कहते बहनों प्लीज सिस्टर प्रार्थना में आओ, जाके पास्टर जब गिड़गिड़ाएगा, ब्रदर प्रार्थना में आओ, जाके जब गिड़गिड़ाएगा, आप पास्टर हम जरूर आएंगे, पास्टर हमसे गलती हो गई। एक दो संडे आएंगे, एक दो हफ्ता आएंगे, एक दो हफ्ता विश्वास को दिखाएंगे, उसके बाद फिर से विश्वास गुल। इसलिए मेरा सिर्फ मेरे प्यारे, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, आप लोग सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, राजा सुलेमान चाहते हैं बलि पत्नी कौन पा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो अपने पति के मन में पहली बात तो ईमान को पैदा करती, विश्वास को पैदा करती, पति के मन में अविश्वास को पैदा करने वाली जो है वो बुरी पत्नी करके बाइबल कहता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अल्फाज है। आज सुबह के वक्त अपने गिरेबान में जाग कर देखे आप बलि पत्नी है या बुरी पत्नी है। अगर कहीं आप परमेश्वर का आपके पति के मन में अविश्वास को पैदा करने के कारण आप बुरी पत्नी में तब्दील नहीं हो रहे, खबरदार। तब्दील तो नहीं हो रहे तो खबरदार, अपने कदमों को जांचे, फिर से पति के मन में जो है विश्वास को पैदा करना शुरू करे। पति क्या करता वो ना देखे, क्योंकि पत्नी के चाल चलन को देखकर पति अविश्वासी भी है वो पीछा चला जाएगा, लेकिन आपका तो पति अविश्वासी नहीं विश्वासी, वो क्यों ना पीछा चला आएगा। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। जब मेरा बेटी से पूछता हूं, अपने हस्बैंड की ढेर सारे तारीफ करते हैं, और हस्बैंड को देखता हूं उसके अंदर अपने पत्नी के प्रति ईमान दिखता है। कुछ बातें आती तो बोलते हैं अंकल आप जैसा है ना वैसा नहीं है, मेरा हस्बैंड आप लोग से बहुत अच्छा है। क्या है बोलो ना? हाँ, मेरा हस्बैंड आप लोग से भी, हाँ आप लोग कुछ भी नहीं मेरा हस्बैंड के सामने।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सिर्फ क्या डांट और फटकार ना जानता है, पकड़ कैंची से काट कर छोड़ना जानता है, मेरा पति जोड़ना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ईमान पैदा किया अपने शोहर के दिल के अंदर, मन के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी होता है, क्यों? ये बात का सबूत है कि उसकी माँ ने आत्मिक बच्चे पैदा किए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब उसकी मम्मी ने कौन से बच्चे पैदा किए? आत्मिक बच्चे पैदा किए। जो आत्मिक बच्चे आकर ऐसा बोल सकते, लेकिन जो शारीरिक बच्चों के मुंह से ये बात नहीं मिलेगा। वो शारीरिक बच्चे कितना भी उनके लिए पहाड़ उठाकर लेकर आओ शोर, वो बोले क्या लेकर आया? पहाड़ी लेकर आया ना, सूरज तो तोड़ी, चांद तोड़ के तोड़ लेके आया, सितारे को तो तोड़ी ना तोड़कर लेकर आया। उसके साथ कितना भी विश्वास योग्य रहे, वो यही कहेगा तू तो आके मुझसे प्यार ही नहीं करता, नफरत ही। जैसा वो तिम्ना नगर की स्त्री ने समसोन से कहा, तू तो मुझसे, अरे वो प्यार के खातिर इजराइल को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक को भी गलाया, आके तिम्ना नगर के गोद में तिम्ना नगर को अपनी पत्नी बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसने क्या बोली? तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, क्या करता है? हालेलुया। वो शारीरिक औरत है, जो बुरी पत्नी कौन पा सकते? बेचारा समसोन पाया था। उसका हालत क्या हो गया? क्या हो गया उसका हालत? ना घर का ना घाट का रहा। बुरी पत्नी जिसको मिले उसका पति क्या करेगा? उसकी आंखें अंधी हो जाएगी, वो आत्मिकता से बाहर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? वो चक्की पीसने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरी पत्नी का पति के सबूत बता रहा, बोले अभिषिक्त दास क्यों ना हो। क्या हुआ? लोग उसके मजाक उड़ाने लगा, बोले अब ये सटिया गया है। अभी क्या हो गया? ये सटिया गया। बुला अपने खुदा को। बुरी पत्नी ने उसको कहां तक पहुंचाया? दुश्मन के हाथों में पहुंचा कर रख दिया। उसका लाइफ को सत्या नाश करके रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहनों, आपका पति इस मयार पर नहीं जाना है, इस स्टैंडर्ड पर नहीं उतरना है। इसलिए आज से अगर आपके पति के मन में अपने प्रति विश्वास को पैदा नहीं किया, आपको हीरा नहीं, आपको कोयले में जमा है। अंधकार से निकल के भी, कोयले से निकल कर भी कोयले में जमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हीरा होना है। आपका पति आपको ऊंचा स्थान में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका पति हमेशा आपकी तरफ पीछा चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका पति की तरफ हमेशा आपका अट्रैक्शन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भली पत्नी की क्वालिटी है। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। बुरी पत्नी समसोन को कहां तक पहुंचा कर रख दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पत्नी इतना वहीं तक के लिए बोला, छेड़, इससे अच्छा तो बोला गली की जीनत। उसने कभी भी अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं लिया, वापिस इजराइल पर लौट कर नहीं आया। इजराइल की कोई बीवी से, इजराइल की कोई लड़की से शादी नहीं किया। आखिर वो नीचे की तरफ भी चला गया। बुरी पत्नी अपने पति के मन में अगर विश्वास को नहीं कायम रखेगी, विश्वास को तोड़ेगी, आपका पति सोचना नहीं फिर इजराइल में लौट कर आएगा, फिर से इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ेगा, फिर से फलस्तीनी के ऊपर हावी होगा। ये नहीं सोचना, वो दिन ब दिन फलस्तीनी के अधीनता में होकर अपने जीवन को खत्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर लास्ट में लेके इजराइल लोग आकर उसका शव को लेके गए और उसको क्या किए? गाड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आप में है, लेकिन मुझे फक्र है हमारी बेटी जो वेरोनिका जो है, अपने पति को जो है समसोन के मानिंद होने के लिए, समसोन जैसा नाश वैसे होने के लिए नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मोहब्बत, ये विश्वास, ये ईमान अभी नहीं, जब तक मौत उनको जुदा नहीं करता तब तक ये ईमान को बनाए रखी करके मेरा ईमान है। और आज के आशीष वचन उस बच्चे को बोलूंगा, अपने पति के अंदर दिल में विश्वास को पैदा करके रखने के कारण देखो उसके जीवन में क्या आशीष है। पढ़ेंगे, पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी यानी लाभ की कमी नहीं होगी। ऐसी पत्नी को उसके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, वो नुकसान कोई भी एंगल से नहीं उठाएगी। जो पत्नी अपने पति के मन में विश्वास को पैदा करती, जो भली पत्नी क्या करती बोलता है, उसके जीवन में क्या होगा बेटा? लाभ ही लाभ होगा। तेरे जीवन में लाभ ही लाभ हो। परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होकर मैं तुझे आशीष का शब्द को बोल रहा है, पूरा कलिस से तेरे लिए आशीष का शब्द को बोल रहा है। तेरे जीवन में लाभ की घटी भली पत्नी जो पति के मन में विश्वास को पैदा करती, वो पत्नी को ब्लेसिंग है। आपने बगल में पूछा ये ब्लेसिंग तेरे जीवन में है क्या या निकल गया है?
अभी तक तेरे जीवन में लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लाभ नुकसान ही नुकसान उठा रही है, कभी किधर से कभी तो कहीं अपने पति के मन में अविश्वास को तो पैदा नहीं करनी। अविश्वास को पैदा करना, विश्वास को पैदा करना तेरे हाथ में है। वो बच्ची जो अपने पति के मन में विश्वास को पैदा की, बली पत्नी है, इसलिए उस बच्ची को आगे आने वाले दिनों में लाभ की घटी, बोलो लाभ की घटी नहीं होगा, लाभ की कमी, बोलो लाभ ही, बरकत ही, हाँ बरकत ही बरकत। एक बरकत कम है कि वो बड़ा वाला भी बरकत है, छोटा वाला भी बरकत है। 2 बच्चे खुदा ने उसको दिया है, बरकत नहीं है, उसको लाभ ही लाभ होगा, लाभ की घटी नहीं होगा। और आगे, हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करेगी। बली पत्नी का क्वालिटी, चाहे उसके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, अपने पति के जीवन में बुरा नहीं बल्कि भला ही व्यवहार करेगी। खुदा इस वचन के जरिए इस बच्ची को और यहाँ पर बैठे हुए तमाम बहनों को, भाइयों को आशीष करे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। ये वचन 30 नए 60 ने 100% आपके जीवन में कार्य करे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।